तो आज का जो नीति वचन था वो नीति वचन 12 का पहला निकालिए। जो वचन होता है वो दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार कैसे? आत्मा और गूदे को आर पार छेदता है, इसके साथ ही साथ बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को। वचन कभी भी जो तैयार कर रहा है वो सुनाने के लिए नहीं तैयार करता है, खुद भी सीखता है। हम एक स्तर और फिर से पक्के होते हैं, फिर से पक्के होते हैं। एक एग्जाम्पल बताती हूँ। डीजे नाकरन की बुक में जब मैंने इब्रानियों 12 का 14 पढ़ा कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख सकता, मतलब पहुँचोगे ही नहीं वहाँ अगर पवित्र नहीं हो तो। ये वचन मालूम था, कई बार पढ़ चुके थे, लेकिन जब उस बुक में पढ़ा तो जैसे कि पवित्र आत्मा ने एक एकदम अंदर घुसाया तलवार कि याद रखना है, हर सांस में इस वचन को याद रखना, पवित्रता, उसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा, उसके सामने जा नहीं पाएगा। वैसे ही जब वचन तैयार करते हैं तो हर बार वचन न केवल आप लोगों से बल्कि उस प्रीचर से भी बात करता है। और अगर कोई ये सोच के वचन तैयार करता है कि नहीं मुझे सुनाना ही है, वो वचन उसके लिए फिर किसी काम का नहीं होता। हम जब भी तैयार करते हैं हम ये सोच के तैयार करते हैं कि हाँ और ज़्यादा मुस्तैदी से हमें परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, चलना है। आमीन। क्योंकि लोग आपके बातों से ज़्यादा आपके कामों को देखते हैं। आप कितनी भी डींगे मार लो, जो बहुत वचन आता है ये वो सब, लेकिन मुंह पे नहीं कहेंगे तो पीठ पीछे कहेंगे इतना ही वचन आता तो चलते क्यों नहीं है। इतनी बार तो बोला जाता है चर्च में, चलते तो है नहीं वचन पे। बोल देंगे लोग, ये बोल देंगे, वचन काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर चलोगे नहीं। आपका डींग मारना वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हम और एक स्तर तैयार होते हैं। आमीन। आइए नीति वचन 12 का 1 पढ़िए। जो डांट से बैर रखता है, बाइबल का एक एक वचन। आज का जो वचन का टॉपिक है वो है फॉलो द लॉर्ड्स प्रोटोकॉल। परमेश्वर का प्रोटोकॉल फॉलो करो। प्रोटोकॉल क्या है? किसी काम को करने का तरीका, नियम, वो है प्रोटोकॉल। और बाइबल पूरी भरी पड़ी है परमेश्वर के प्रोटोकॉल से। उसने हर एक काम को करने का तरीका दिया है। जैसे हम छोटे थे तो हमें बचपन में सिखाया जाता था ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वो चीज़ क्या हुई? हमारे अंदर भर गई, अंतर मन में, नसों में समा गई। बचपन से सिखाया गया था कि भैया टाइम से सो जाना है, टाइम से उठना है, अगर तुम्हें बुद्धिमान बनना है, अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है, अगर तुम्हें रिच बनना है। सबको रिच बनना है, सब चाहते हैं कि हम बुद्धिमान हो, सब चाहते हैं हम स्वस्थ रहें। बचपन में सिखाया था, बहुत छोटे पे, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है ये चीज़, हमें सिखाई गई थी, तो हमारे अंदर घर कर गई थी। तो टाइम से सो जाना है, 10:30 11 एटलीस्ट हमेशा सो ही जाओ। और सुबह, क्योंकि रात में हम लोग को बोलते थे, नानी लोग बोलती थी रात में उल्लू जागते हैं। उल्लू हो क्या? भूत प्रेत हो क्या? निशाचर हो क्या? रात में नॉकटर्नल जागते हैं। टाइम से सो जाओ, टाइम से उठो, सुबह उठो, टाइम से उठो। डीजे नाकरन भी हमेशा ये कहते थे कि सुबह 4 बजे, और वो उठ के 12 बजे तक प्रार्थना में रहते थे, फिर सुबह 5 बजे से उठ के वो प्रेयर में बैठते थे। 6 घंटे मुश्किल से सोते थे। तो वो चीज़ें जो सिखाई गई वो हमारे अंदर आ गई। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है। अगर किसी को करेक्शन बताया जा रहा है और लोग सुनते, बहुत से लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते। आज की पीढ़ी में आप देखो, आज के ज़मानों को देखो, मसीह में जो है बचपन से वो तो ठीक है, पर जो मसीह में नहीं है, कई बार मसीह के बच्चे भी वो बोलते हैं अरे हमें पता है, हमें मत बताओ, हमें सब पता है। तो जो डांट से बैर रखता है, बाइबल कह रही है पशु के समान है, ये बाइबल कह रही है। इसलिए हमें जो लॉर्ड का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है। आज की जो यंग जनरेशन है, बहुत हंसी आ रही है उसको पीछे, यंग जनरेशन को यही रहता, हमें मत सिखाओ, हमें सब आता है, हमें मत सिखाओ। तो ये चीज़ें बाइबल सिखाती है कि बेटा अगर डांट से बैर रखोगे तो तुम्हारी तुलना परमेश्वर जानवर से कर देगा। डांट तुम्हारी भलाई के लिए, शिक्षा तुम्हारी भलाई के लिए। इसका 15वां वर्ष पढ़िए। मूड कौन? बेवकूफ़। हम अपने आप को, मूड क्या होता है? सोचता है कि हम ही सही है। जो बेवकूफ़ होता है वो सोचता हम सही हैं, हमें कोई ना सिखाए, हमें बहुत ज्ञान, हमें बहुत आता, हमें ना कोई बताए। ऐसे मूर्ख जब तक परमेश्वर के वचनों को समझे और उस पर चलेगा नहीं, वो सोचेगा नहीं हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक हैं, हमें ना कोई सिखाए। बहुत से लोग बोलते भी, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं हमें सब आता है, हमें कोई ना सिखाए। बोलते हैं, मैंने लोगों को ऐसे बोलते भी सुना है। वचन 13 का 1 पढ़िए।
जो बेटा बुद्धिमान होता है वो पिता की बातों को सुनता है, माँ की बातों को सुनता है। नीति वचन में एक जगह लिखा है ना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षाओं को अपने गले का हार बना ले, यहाँ पे बांध ले, ताकि हर वक्त तेरी नज़र। होता क्या है, लोग अपने अंदर झांक के तो देखते ही नहीं है। अगर चर्च में बैठ के आप ये सोचोगे कि मैसेज बाजू वाले के लिए है तो आप कभी नहीं बढ़ोगे। अगर शुभ ये सोचेगा कि हाँ आज का मैसेज ज़रूर, ये भैया को बहुत ज़रूरत है, ये भैया घर में बहुत गड़बड़ करता है, मम्मी चिल्लाती रहती सुनता नहीं, करेक्ट बिल्कुल सही मैसेज आया आज, ये भैया के लिए है। और भैया बैठ के ये सोचेंगे, रौनक ये सोचेंगे शुभ जो है ना छोटे ने बहुत फ़ायदा उठाता है, आज का मैसेज इसी के लिए है, पक्का इसी के लिए है, आज ये सुधरेगा, आज तो ये सुधर के ही जाएगा यहाँ से। दोनों में से कोई नहीं बढ़ेगा, किसी को फायदा नहीं होगा। मैसेज जब यीशु मसीह व्यक्तिगत परमेश्वर है, पर्सनल सेवियर है, तो मैसेज कभी भी आपके बाजू वाले के लिए नहीं होता, मैसेज आपके लिए होता है। कभी भी ये बैठ के चर्च में मत सोचो कि मोगरा किसकी ज़रूरत है, बहुत अच्छा किया सिस्टर ये मैसेज दिया, इसको ही ज़रूरत है। मोगरा बैठ के सोचो रिम्पल को ही ज़रूरत है, अच्छा किया सिस्टर ये मैसेज दिया। नहीं, दोनों में से कोई नहीं सुधरेगा, भी आगे नहीं बढ़ोगे, जहाँ हो वहीं के वहीं टिके रह जाओगे। क्योंकि मूड सोचता है कि मैं ही बुद्धिमान, मैं ही ठीक चल रहा हूँ, बाकी अरे मैंने लोगों को लिटरली सुना है, मुझे लोगों ने ऐसे बताया है कि सिस्टर भाई आया था चर्च में और वो पास्टर आंटी ने मैसेज दिया था और पूरा मैसेज उसी के लिए था सिस्टर। और मैं सोच रही हूँ कि भाई का तो उद्धार भी नहीं है, वो तो बेचारा ऐसे तुम्हारे बुलाने से चर्च आएगा, तुम्हारा इतने सालों से उद्धार है तो मैसेज पहले तुम्हारे लिए। कौन सी जो अच्छी माँ होगी वो पहले अपने बच्चे को डांटेगी, पड़ोसी के बच्चे को। आजकल की नालायक माएँ भी मैंने देखी हैं जो कहती हैं मेरे बच्चे में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा ही बच्चा खराब है, तुम्हारा ही बच्चा खराब है। वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, पर जो बाइबल के अकॉर्डिंग माँ होगी वो पहले अपने बच्चे को डांटेगी। तो अगर मैसेज आ रहा है तो जेंटाइल जो तुम्हारा भाई आया है उसको तो बाद में सुधारेगा, उसको जीवन में भी वचन सबके लिए काम कर, पर पहले तो तुम्हें सुधारेगा ना। पर तुमने चर्च में बैठे बैठे सोचा बहुत अच्छा मैसेज था सिस्टर आंटी ने दिया था, पूरा मैसेज इसी के लिए था। इसलिए सालों साल बीत गए, 2 दशक होने वाले हैं उद्धार को, अभी तक मैंने उनको सुधरते नहीं देखा। क्योंकि शैतान का ये फंदा है कि अपनी गलती रियलाइज होने ही नहीं दी उनको कभी। इसलिए आज आप इस मंशा से बैठिए, मैसेज बाजू वाले के लिए नहीं है, मेरे लिए है। बोलो मैसेज मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। आमेन। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। आमेन। और परमेश्वर का प्रोटोकॉल कैसे फॉलो करते हैं? बाइबल में हर आशीष से पहले एक कमांड है। कमांड क्या है? उस आशीष को पाने का तरीका। प्रोटोकॉल क्या है? किसी काम को करने का तरीका, नियम, तरीका। आशीष से पहले एक कमांड है। पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, जेनेसिस से लेके प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। और जो परमेश्वर के हीरोज थे पुराना नियम में, नया नियम में, उनको भी परमेश्वर ने पहले सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल मूसा 40 साल तक मिस्र के महल में पला, फिरौन के महल में पला बड़ा, मिस्रियों की विद्या सीखी, राष्ट्रीय ठाट बाट से रहा, घमंड और अकड़ में था। परमेश्वर ने क्या किया? अगले 40 साल उसको मिद्यान में चरवाहा बना के उल्टा कर दिया, पूरी घमंड और अकड़ निकाल दी। के बाद बाइबल में गिनती के 12वें चैप्टर उसके 3 वचन में लिखा गया कि मूसा पृथ्वी के सारे व्यक्तियों में सबसे विनम्र था। उससे पहले नहीं लिखा गया, उससे पहले तो उसने गुस्से में आके हत्या कर दी थी। उसका गुस्सा, उसका क्रोध, उसका घमंड, उसकी नॉलेज सब उल्टा, जैसे झोला होता है ना पॉलिथीन बैग, उसको ऐसे ऐसे उलट के खाली कर देते हैं ना, पूरा अंदर कुछ भी नहीं रहता, एक कण भी नहीं रहता। सब्जी लाते पूरा उलट देते हैं, उसका झाड़ देते हैं उसको पूरा। ऐसे परमेश्वर ने उसको खाली कर दिया। खाली, पास्टर ने मैसेज दिया था, खाली मटकों में यीशु ने पानी भरा और वो दाखरस बन गया। तो जब तक तुम अपने आप को खाली नहीं करोगे और इसी घमंड में रहोगे कि नहीं हमें सब पता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इवन मूसा के जीवन में भी नहीं कर पाया। 40 साल उसको सिखाया। अब्राहम से यहोवा ने कहा था कि तुम्हारे वंश के लोग 400 साल परदेसी होके रहेंगे, लेकिन एक्चुअली वो 430 साल होके रहे। क्यों? क्योंकि मूसा ने सीखने में देरी करी। मूसा तैयार नहीं था, 30 साल उसको एक्स्ट्रा लगे सीखने में। जो काम उसको 10 साल में सीख जाना चाहिए था मिद्यान जाके, उसमें उसने पूरे 40 साल लिए, तो वो 30 साल एक्स्ट्रा और इस्राएलियों को गुलामी में रहना पड़ा। इसलिए 430 साल के बाद वो निकले गुलामी से।
परमेश्वर को जिससे काम लेना है, जब तक वो अपने आप को हम्बल नहीं करेगा, पूरा खाली नहीं करेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति से काम नहीं ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। और यही चीज़ें पतरस ने अपनी पत्री में भी लिखा, यही चीज़ें हैं जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं। आप अपने आप को खाली नहीं करते हो क्योंकि आप इस घमंड में रहते हो कि हमें बहुत आता है। लेकिन वही जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि लोग आपके बोलने से ज़्यादा आपके कामों को देखते हैं। आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग, दिव्य हम लोग को बोलता है आप लोग तो बिल्कुल साधु संत हो गए हो, अरे थोड़ा मजा किया करो, थोड़ा चिल किया करो, जाओ थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा बाहर, बिल्कुल साधुओं वाला जीवन जी रहे हो। मैंने कहा हमको हमारे यीशु के साथ बड़ा मजा आता है। हमको लगता है कि साधुओं वाला जीवन, लेकिन हमारे लिए बड़ा एंजॉय, हमको बहुत वाकई में मजा आता है। ये कोई दिखावे के लिए हम नहीं बोलते, हमें सच में आनंद आता है वही बातें करने में, वही बातें करने में, वही प्रार्थना करने में मजा आता है। परमेश्वर, दाऊद, दूसरा उदाहरण है दाऊद को गोलियत, जो पूरी इजराइल की सेना डरी बैठी थी, उस गोलियत को हरवाना था उस छोटे लड़के दाऊद से, उस किशोर लड़के दाऊद से। तो उसके लिए तैयारी कहाँ करवाई उसको? जंगल में। अगर जंगल में आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हो, अपने जीवन के जंगल वाले सफ़र में अगर उसके अकॉर्डिंग कर पा रहे हो, अगर नम्र और दीन बन पा रहे हो, अगर उसकी ट्रेनिंग में चल पा रहे हो, तो आप अपने जीवन के बड़े से बड़े गोलियत को हरा दोगे। न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी छुटकारा करवा लोगे। लेकिन वो जंगल में परमेश्वर की आवाज़ सुनना और उसकी ट्रेनिंग पे हाँ और आमीन कहना, उसका प्रोटोकॉल फॉलो करना, फॉलो द लॉर्ड्स प्रोटोकॉल। अपनी टांग में तड़ो, अपना नियम में तोड़ने, हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो हमेशा से ऐसे ही करते हैं। अगर ऐसा करोगे, परमेश्वर तुमसे कुछ काम नहीं ले पाएगा। उसकी योजनाएं यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए, छोटे शुभ के लिए भी बड़ी हैं, आपके लिए भी बड़ी हैं, आपके लिए भी बड़ी हैं, लेकिन जब तक उसका तरीका फॉलो नहीं करोगे वो काम ले नहीं पाएगा। उसको रोबोट नहीं चाहिए। पास्टर ने बताया था परमेश्वर के पास इतने स्वर्गदूत हैं कि वो एक बार में भेज दे तो पूरे संसार का उद्धार हो जाए। वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे उद्धार वाला? वो जंगल के सफ़र में तुम किन कठिनाइयों से गुजरे, शेर भालू और चीते आए तो अंदर कैसा डर लगा, फिर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर तुमने कैसे उनको फाड़ा, कैसे वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे स्वर्गदूत? इसलिए वो आपसे और हमसे काम लेना चाहता है। जितनी देरी करोगे तैयार होने में, उतना परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा, तुमसे काम नहीं ले पाएगा, तुम्हारे द्वारा काम नहीं करवा पाएगा, तुम्हारी आशीषें रुकी रहेंगी। याद रखो, आज का वचन पड़ोसी के लिए नहीं, हमारे लिए है। बोलिए, आज का वचन पड़ोसी के लिए नहीं, हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए है। जैसे कोई म्यूजिक बजाते हैं, उसका एक नियम होता है, इसको बजाने का एक नियम है, गिटार बजाने का एक नियम है, कीबोर्ड बजाने का एक नियम है। पहले उसको सीखना पड़ता है। जब तक सीखोगे नहीं, बजाओगे कैसे? कैसे उसकी महिमा करोगे? कैसे स्तुति आराधना करोगे? सीखना पड़ेगा ना। वैसे ही परमेश्वर के रास्तों पे चलने के लिए हमें सीखना पड़ता है। और जब जब एक विश्वासी प्रोटोकॉल तोड़ता है, पुराने नियम से नया नियम तक, परमेश्वर का क्रोध आता है, उसका क्रोध भड़कता है। एक विश्वासी परिवार का प्रोटोकॉल क्या है? टाइम से चर्च आना, बाइबल साथ में लाना, चर्च का प्रोटोकॉल है। आप इससे फ़ोन से बाइबल नहीं पढ़ सकते, इसमें दुनिया की तमाम चीज़ें रहती हैं, इससे बाइबल पढ़नी भी नहीं है। बहुत से पास्टर जो बहुत एडवांसनेस दिखाते हैं, बोलते हैं हाँ कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, और पुलपिट पे आके भी लोग फ़ोन से पढ़ते हैं। मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, उनके चर्चेज में लोग पुलपिट पे आके फ़ोन से पढ़ रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर सो एडवांस चर्चेज। मैं इतनी एडवांस ना हूँ और ना कभी यीशु के आने तक बन पाऊँगी। हमें अपनी चर्च को इतनी छूट नहीं देनी है। बाइबल पढ़नी है हार्ड कॉपी से, हमेशा हमेशा हमेशा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। बाइबल लेके आने में शर्म आती है तो परमेश्वर फिर तुम्हें अपना बेटा बेटी कहने में शर्माएगा। तुम्हारी लाठी है। बाइबल से ही बाइबल पढ़ो, इस हार्ड कॉपी से, उससे बाइबल नहीं पढ़नी है। प्रोटोकॉल एक विश्वासी के जीवन का फॉलो करना है। सुबह उठ के फैमिली प्रेयर करनी है, पर्सनल प्रेयर भी करनी है। शाम को फैमिली प्रेयर करनी है, पर्सनल प्रेयर भी करनी है। बाइबल पढ़नी है, चाहे जितनी बिजी लाइफ हो। पास्टर बोलता रहता है, लोग सुनते हैं, झाड़ के कान चले जाते हैं। अरे बहाने देखो, आखिरी सांस तक शैतान बहाने देगा। चर्च में वर्शिप में टाइम से ना आने के बहाने देगा, हमेशा देगा। यही तो आत्मा और शरीर का युद्ध है, यही तो युद्ध है। पास्टर ने वो जो बक्से लेके, डिब्बा ले लेके जो मैसेज दिया था, बेचारों ने इतनी मेहनत करके, कि अब जब पवित्र आत्मा तुम में आ गया बपतिस्मा लेने के बाद, तो शरीर के आलस को आगे मत लाओ। तो क्यों लाते हो? अब पवित्र आत्मा को गाइड करने दो ना।
फैसला लेना पड़ता है। बहाने हमेशा रहेंगे, आलस हमेशा रहेगा, निराशा हमेशा रहेगी। नींद तो संडे के दिन तो एक मेरी काम वाली है, उसके पास हमेशा बहाने रहते। पक गए, अब तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसको निकाल दे, दूसरी ढूंढने की कोशिश करें। ऐसा हो रहा है हमेशा और हमेशा। अरे दीदी गले में बहुत दर्द था, अरे दीदी पैर में, अरे दीदी आँख खराब थी। अब तो जब वो कहती है ना, अरे दीदी मेरा गला इतना दर्द हो रहा था, इसके लिए लेट हो गया, मरूंगी तो भी आऊँगी ही ना। मैं कहती कोई नई बात बताओ ना, ये तो बहुत अब कोई सिंपैथी खत्म हो गई हमारी अब उससे। क्यों? क्योंकि पता है उसका रोज का नाटक यही है, बहाने। मैंने उसको बोला, कल मैं दिव्यत को सुना के उसको बोल रही थी तो कहता है मुझे मत सुनाओ, जिसको बोलना डायरेक्ट उसको बोलो। मैंने कहा उसको भी डायरेक्ट बोल चुके। मैंने कहा बीमारी इसलिए आती है ताकि हम उसका इलाज करना, बीमारी को पालो मत ताकि लोगों से हमदर्दी मिले। तो कहता उसको बोलो डायरेक्ट, मुझे क्यों सुना रही हो। मैं बीमारी इसलिए नहीं आती कि उसको पालो ताकि दीदी से हमदर्दी मिले, फिर वहाँ वाली दीदी से हमदर्दी मिले। अब तो हमदर्दी भी खत्म हो गई, क्योंकि पता तुम्हारा रोज का नाटक यही है, तो हमेशा बहाने बनाती हो। परमेश्वर भी पक जाएगा एक दिन तुम्हारे बहानों से। एक पास्टर साहब आए थे, वो बता रहे थे, एक बिशप जी थे, तो बता रहे थे अभी देखिए, जब मैं पूछता हूँ, मेरे चर्च में एक सिस्टर वो कभी टाइम से नहीं आती, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि अरे सिस्टर क्या हुआ, हर बार उसके पास एक ही बात होती, अरे पास्टर जी आँख ही नहीं खुली। बोले अगले दिन ड्यूटी पे जाने के लिए बराबर आँख खुलती है, संडे को आँख ही नहीं खुली। और मुझे तब लगा था कि क्या ऐसे भी विश्वासी होते हैं, लेकिन पास्टर बनने के बाद समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि हमने ये काम कभी नहीं किया। एक फैसला लो और उस फैसले पे खड़े रहो। आँख की ऐसी तैसी तुझे खुलना पड़ेगा। अलार्म सुन के, दिव्य जब छोटा था 7th में था, मैंने इसको जगाना छोड़ दिया था। जैसे ही 7th में आया, नासिक आया, मैंने कहा अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अलार्म सुनोगे, तुम उठोगे, तुम्हें स्कूल जाना है, मैं नहीं उठूंगी। बस चली जाए तो चली जाए, देखें कितने दिन नहीं जाओगे स्कूल। और एक दिन भी बंदा लेट नहीं हुआ आज तक का रिकॉर्ड है। 5 बजे उठता था, उठ के गीजर लगाता था, बाइबल पढ़ता था, फिर मुझे जगाता था, उठो जाओ टिफ़िन बनाओ, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। जिम्मेदारी लेनी पड़ती, जिम्मेदारी दो ताकि वो जिम्मेदारी लें, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि हम प्रभु के भवन में मजबूती से, मुस्तैदी से पाए जाएंगे। बहाने शैतान हमेशा डालेगा। प्रोटोकॉल जो नहीं फॉलो हुआ वो देखते हैं पहले। दूसरा शमूएल उसका 6th चैप्टर, उसका 3rd, 6th, 7th और 8th वर्ष पढ़िए। तब उन्होंने परमेश्वर के संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब घर से निकला, और अबीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। प्रोटोकॉल ये था कि लेवी वंश के लोग संदूक को उठाएंगे, ये प्रोटोकॉल था। संदूक कांधे पे उठाया जाएगा, ये प्रोटोकॉल था। हाँ, के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। कई बार हमें हमारी गलती समझ में नहीं आती और हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। दाऊद के साथ भी यही हुआ। दाऊद अप्रसन्न हो गया कि अरे परमेश्वर, वो तो गाड़ी हाँक रहा था, उसने तो बक्सा हाथ लगा के पकड़ा था, उसको क्यों मार डाला। दाऊद को अपनी गलती इस जगह समझ में नहीं आई कि उसने प्रोटोकॉल तोड़ा। राजा होने के नाते उसको इस तरीके से संदूक को लाने का आदेश देना ही नहीं चाहिए। अगर लोग भी कह रहे थे, कई बार हमें लोग भी समझाने आ जाते हैं, एज ए पास्टर हमको चर्च के लोगों की सबकी सुननी है, सब समझाते हैं, अपने अपनी बुद्धि से सब अच्छा ही बताते हैं, कोई गलत नहीं होता, पर हमें वचन से मिलाना है। दाऊद को वचन से मिलाना था कि क्या परमेश्वर ने ऐसी ही आज्ञा दी है मूसा के ज़माने से संदूक की, कि संदूक गाड़ी पे हम अपनी देखो, कभी भी परमेश्वर के रास्ते में अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश मत करना। एक सिस्टर की गवाही मुझे याद आ रही है, यहाँ नहीं साउथ में, वो बता रही थी जिससे उन्होंने शादी की कि सिस्टर मुझे पहले से पता था कि इनकी ऐसी आदत है वैसी आदत है, लेकिन मैंने सोचा मैं प्रार्थना करके इनको ठीक कर दूंगी, और फिर कुछ नहीं हुआ, ज़िंदगी पूरी ऐसे ही चली गई। फाइनली वो आदमी भी मर के चला गया। अभी वो सिस्टर का मुझे कोई कांटेक्ट नहीं, पता नहीं कहाँ क्या है, जो भी है। लेकिन मैंने उनको एक ही बात बोली थी जब वो मुझे अपनी तकलीफ़ बता रही थी प्रेयर के लिए। मैंने कहा सिस्टर, आप पवित्र आत्मा नहीं हो क्या? परमेश्वर ने आपसे कहा था कि जाओ इस व्यक्ति के लिए, इसके जीवन में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर देना, तब मैं तुम्हारे ज़रिए इसका उद्धार करवाऊँगा।
किसी इंसान में ये कुव्वत नहीं कि कोई किसी का उद्धार करा ले, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हमारा काम प्रार्थना करना है, और जब तक परमेश्वर से ना मिले कोई काम अपने हाथ में लेना मत। कई बार हम यही करते हैं, अपनी धार्मिकता स्थापित कर देते हैं। वो हमें नहीं करना है, वो हमें नहीं करना है। अपनी, यहाँ पर वही हुआ, प्रोटोकॉल तोड़ के अपनी धार्मिकता स्थापित कर दी कि हम परमेश्वर के लिए गाड़ी में लेके बढ़िया सा ऐसे करके वैसे करके संदूक लेके जाएंगे। और परमेश्वर वहाँ पर उस संदूक को छूना भी नहीं होता था, उसके चारों तरफ डंडे निकले थे, उन डंडों को कंधे पे रख के लेवी लोग ऐसे लेके चलते थे। वो डंडों से पकड़ना होता था, संदूक को हाथ नहीं लगाना होता था, क्योंकि वो प्रतिबिंब था उस अति पवित्र स्थान का, उस महामहिम के सिंहासन के सामने की वेदी, और वहाँ जो कुछ है उसका एक मूर्त रूप था, यहाँ पे प्रतिबिंब था वो। इसलिए सिंबॉलिकली परमेश्वर दिखाता था कि जब तुम वहाँ आओगे तो ऐसा है। आज भी उस महामहिम के सिंहासन पे हम अग्नि में ज्वाला देखते हैं, जब आत्मा में वहाँ अगर जाने का सौभाग्य मिलेगा तो, नहीं तो फाइनली जाएंगे। पर कुछ आकृति, कोई शेप, कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। वो मूसा को क्या कहा था, तुम मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह पाएगा। तो वो सिंबॉलिक था, उसको हाथ से नहीं उठाना था। यहाँ क्या किया, गाड़ी पे उठाया, कैसे उठाया, गाड़ी पे रखा, जब गिर रहा है तो उज्जा उसमें हाथ लगा। भाई जब गाड़ी चलेगी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बैलों ने ठोकर खाई, पहिया आगे नीचे हुआ, संदूक गिर रहा, तो उसने जो किया वो बट नेचुरल था कि हाँ भाई कोई चीज़ गिर रही तो हाथ लगे, पर वो प्रोटोकॉल स्टार्टिंग में ही तोड़ दिया गया इसलिए। और दाऊद को अपनी गलती समझ में नहीं आई। फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया अब ये संदूक जो है ये हमारे यहाँ नहीं रखा जाएगा, इसको तो इधर ही रख देते हैं। और जिसके घर में रखा गया उसके घर में परमेश्वर ने आशीष दी। क्यों आशीष दी? क्योंकि उसने एज इट इज़ प्रोटोकॉल फॉलो किया, जो नियम मूसा से दिए गए थे, उस लेवी व्यवस्था में दिए गए थे। क्योंकि उस वक्त तक यीशु का अनुग्रह नहीं आया था, तो व्यवस्था पे ही सब लोग चलते थे। वो उनके पास व्यवस्था थी, उसके अकॉर्डिंग वो रहा, उसके अकॉर्डिंग उसने संदूक को रखा। अभी निर्गमन 25 उसका 12 से 14 तक पढ़िए। और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। वो जो डंडे थे उन कणों के अंदर फंसा के वो डंडे लगाए जाते थे, और वो उन डंडों से लादा जाता था। जो मैं अभी बता रही थी वही यहाँ पे लिखा है। फिर गिनती 4 उसका 15 पढ़िए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए। कहाती, लेवियों में से कहाती परिवार के लोगों को आज्ञा दी गई थी संदूक को उठाने की। बहुत नियम कड़े थे, प्रोटोकॉल वर्ड बाय वर्ड, शब्द ब शब्द फॉलो होना पड़ता था उन दिनों। आज तो बहुत ग्रेस है, इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि अनुग्रह के आत्मा का अपमान मत करो। जो ग्रेस की स्पिरिट दे दी गई है यीशु के द्वारा, उसका अपमान मत करो बार बार, क्योंकि लेखा लिखा जा रहा है। मैन, इसलिए वहाँ पर ये न्याय आया था। अब दूसरा शमूएल उसका 6 चैप्टर और उसका 12 से 15 पढ़िए। दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। यहोवा ने संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। उनके पुरखों ने सिखाया और वो हमेशा तक करते रहे। इर्मिया उसका 35 अध्याय खोलिए, 5वां और 6ठा वचन पढ़िए। रेकाबियों के घराने को दाखमधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाखमधु क्यों? उन्होंने कहा, हम दाखमधु ना पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो हमारा पुरखा था हमको ये आज्ञा दी थी, तुम कभी दाखमधु ना पीना। अच्छा, पहली चीज तो दाख मधु जो होता है वो
शराब होता है, दाख रस जो होता है वो एकदम अंगूर का प्योर रस होता है, दाख रस, इसीलिए उसको रस कहते हैं। लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं और जेंटाइल के सामने जवाब नहीं दे पाते हैं। मधु का मतलब होता है, शहद भी होता है मधु का मतलब जब दाख मधु बोल रहे हैं तो यहाँ पे उसका मतलब वाइन हो जाता है। बट इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो के बाइबल में कई चीज़ें कन्फ्यूजिंग हो गई हैं। मूल हिब्रू में अगर पढ़ेंगे तो वो चीज़ें हमें समझ में आएंगी। दाख रस मतलब प्योर अंगूर का जूस। यीशु मसीह थोड़ी ना वहाँ शराब पिलाने लगे काना के विवाह में, वो परम पवित्र परमेश्वर है। वो तो कहता है पियक्कड़ जो है वो परमेश्वर के भवन में प्रवेश ही नहीं करेंगे, वो थोड़ी ऐसा करेगा। वो दाख रस था, जैसे हम लोग बचपन में रसना वगैरह शादियों में मिलती थी, कोल्ड ड्रिंक मिलती थी, उस तरह से वो जूस था, वो उनके यहूदी लोगों के एक चलन में था। तो यहाँ पे रेकाब वंशियों की बात हो रही है कि इर्मिया को परमेश्वर ये दिखा रहा है, कह रहा है जाओ और उनकी टेस्टिंग करो, देखो वो तुम्हारी टेस्टिंग में पास हो जाएंगे। परमेश्वर को पता है, उनके पुरखा ने उनको ये एक ऑर्डर दे दिया था कि कभी मत पीना, और वो अभी तक पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को मान रहे हैं। परमेश्वर ने आगे इस चीज़ को बोला, इसी में इसका 14th वर्ष पढ़िए। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु न पीना, सो तो मानी गई है। यहाँ तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूँ, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। परमेश्वर ये एग्जाम्पल उनका दिखा के सामने इब्रानियों को, यहूदियों को ये सिखाना चाह रहा था कि देखो ये रेकाब के वंश के लोग हैं, एक इनके पुरखा योनादाब आज्ञा दे गए, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अभी तक मान रहे हैं, तुम सामने ला के फ्री में दे रहे हो तो भी वो कह रहे हैं हम नहीं पियेंगे, हमारे पुरखा ने आज्ञा दी है। और यहाँ जो बाइबल हमसे कह रही है हम उसको कितना फॉलो करते हैं, हम लॉर्ड्स प्रोटोकॉल कितना फॉलो करते हैं। ये उस समय के यहूदियों के लिए प्रश्न था, आज हम विश्वासियों के लिए प्रश्न है कि हम कितना फॉलो करते हैं। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, अपने अनर्गल रास्तों पे चलते थे, आज परमेश्वर को जानने के बाद, हम वचन को पढ़ने के बाद, वचन को जानने के बाद, क्योंकि इब्रानियों में मैंने बताया था, इब्रानियों 12:29 में लिखा हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो हम कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं। पास्टर बेचारा हर संडे कह के उसकी जीभ तालू से लग जाएगी। कब हम फॉलो करेंगे, कब सीखेंगे, कब फॉलो करेंगे, है ना। ये चीज़ आज हमको सीखनी है, योनादाब के वंश से, रेकाबियों से हमें ये चीज़ सीखनी है। दूसरी चीज़, जब हम यीशु का क्रूस उठाएंगे, ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल फॉलो करना मतलब क्या, यीशु का क्रूस उठाना ना। यीशु ने कहा मेरा जुआ उठा लो, मत्ती 11 में कहा मेरा जुआ सहज और हल्का है, मेरा जुआ उठा लो, मैं तुम्हारे श्रम के जुए का नाश कर दूंगा। श्रम के जुए का नाश कर दूंगा इसका मतलब ये नहीं है कि सब निठल्ले बैठ के प्रभु प्रभु करते रहो। जिसको कॉलिंग है उसको छोड़ने दो जॉब, हर कोई छोड़ेगा नहीं। एक बार एक सिस्टर मुझसे पूछ रही थी कि वो आंटी कहती हैं वो कॉलिंग होगा। मैंने कहा सारे निठल्ले बैठ जाएंगे क्रिश्चियन, तो जो चर्च की ज़रूरतें हैं वो क्या अन्य जातियों से मांग के उनके आगे भीख मांगोगे जाके पूरा करने के लिए। मैंने कहा पौलुस जैसों की आज ज़रूरत है कि अगर आर्मी की जॉब छोड़ी ऑफिसर की तो टेंट बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। काम करते हुए सेवा करने में मेहनत लगती है, इसलिए बहुत से लोग अपना पिंड छुड़ाते हैं क्योंकि निकम्मेपन की स्पिरिट होती है। लेकिन अगर किसी को प्रभु बुला रहा है कि काम छोड़ के आ जा, तो ज़रूर आ जाना है, तो ज़रूर। मैंने डीजे दिनाकरन का उदाहरण दिया था, उन्होंने कहा था कि प्रभु क्यों आऊँ फुल टाइम सेवा में, जो आए वो भूखे मर रहे। यीशु ने कहा जिनको मैंने बुलाया नहीं उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं, जिनको बुलाऊंगा उनकी जिम्मेदारी लूँगा। मैंने उनके हाथों से आश्चर्य कर्म करवाए थे, पर उनके विषय मेरी मंशा और थी। हर किसी को प्रचार करने की कॉलिंग नहीं है, हर किसी को वर्शिप लीड कराने की कॉलिंग नहीं है, हर किसी को इवेंजलिज्म की कॉलिंग नहीं है, हर किसी को कमाने की कॉलिंग नहीं है। जिसको कमाने की कॉलिंग है वो कमा के फाइनेंशियली चर्च को सपोर्ट करता है, जिसको गाने की कॉलिंग है, जिसको बजाने की कॉलिंग है वो उस रीति से चर्च में अपनी सेवा देता है, जिसको प्रचार की अब हम लोग तो भाग रहे थे, हम तो इवेंजलिज्म करके ही खुश थे, हमको मूसक तना ऐसे खींच के कांटा डाल के खींच के लेके आया प्रभु। तो जो कॉलिंग है वो अपने आप तुमसे ले लेगा, तुम बस उसकी आज्ञा मानते जाओ, तुम बस उसकी आज्ञा मानते जाओ। तुम ये चिंता मत करो, दूसरों की देख के नकल मत करो कि नहीं वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी ऐसे ही करेंगे। नहीं बाबा, जिसकी वर्शिप की कॉलिंग उसे लीड कराने दो वर्शिप, जिसकी प्रचार की कॉलिंग उसे प्रचार करने दो, क्योंकि कहते हैं ना जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो ये जंटाइल कहते हैं, सोचो ये तो हमारे परमेश्वर का प्रोटोकॉल है, तो हमें कैसे नहीं फॉलो करना चाहिए, हमें तो फॉलो करना ही है ना। तुम्हें डॉक्टर बनने की कॉलिंग है, डॉक्टर बन के तुम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाओगे और कितने आत्माएं बचाओगे, कितने जीवन बचाओगे तुम।
तो अगर कोई आके, देखो भविष्यवाणियों को परखो, अगर कोई आके तुमसे भविष्यवाणी कर देता है कि हाँ तुम्हारी तो सेवा की कॉलिंग है, तो किस रूप में सेवा की कॉलिंग है वो पहले प्रभु से पूछ लो। और भविष्यवाणी ऐसा नहीं कि आज हुई तो आज ही पूरी हो जाएगी, सालों लग जाते हैं। यीशु के आने की भविष्यवाणी यशायाह ने की थी, मलाकी के बाद 300 साल की खामोशी रही थी, उसके बाद यीशु पैदा हुए थे। हजारों साल, आज हजारों साल नहीं लगेंगे, लेकिन 10, 15, 12 साल तो लग ही सकते हैं। इतना तो मान के चलो। 2008 में, 2009 में हमको लोग बोलते थे, 2018 में परमेश्वर जब देख रहा था कि नहीं मान रहे, तो ऐसा दबाया चारों तरफ से कि हमको फिर घुटने टेकने ही पड़े उसकी मर्जी के आगे। 2018 में लेके आया, 10 साल लगे। क्यों? क्योंकि एक तो हम भी ढीठपना कर रहे थे, तो वो ढीठपना भी मत करो, लेकिन परमेश्वर के समय के लिए भी ठहरे रहो। तो परमेश्वर यहाँ पे ये कह रहा है कि वो भस्म करने वाली आग है, उसका प्रोटोकॉल उसके तरीके से ही फॉलो करना है, अपनी धार्मिकता नहीं स्थापित करनी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम बाइबल में देखें, यूसुफ को पूरा सिखाया था। यूसुफ बहुत लाडला बेटा था, जा के सारी बातें बता देता था। उसको बेचारे को समझ नहीं थी, सपना भी देखता था तो उछल उछल के बता देता था। लिखा है नीति वचन में कि मूढ़ अपने मन की बात खोल देता है, जो बुद्धिमान होता चुप रहता, शांत रहता। जो बुद्धिमान होता सामने से भी देख रहा होता अगर आपकी गलती, तो चुप रहता, आपके लिए प्रार्थना करता है, बोलता नहीं है, क्योंकि उसको पता है बोलने का फायदा नहीं। या तो ये भाई बुरा मान जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम्हें, तो ये भाई बुरा मान जाएगा, या ये नहीं सुधरेगा, मेरी बात को ठट्ठों में उड़ा देगा, हवा में उड़ा देगा। इसलिए वो बोलता नहीं, वो मन में प्रार्थना करता है कि प्रभु सुधार दे, अब तो इसको वचन पे चलना सिखा, अब तो सिखा प्रभु, अब नहीं तो कब। तो उसी तरीके से परमेश्वर ये कह रहा है, जब उसका क्रूस उठाओगे, उसके तरीके से चलोगे, तो तुम्हारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। शमौन कुरैनी जिसने यीशु का क्रूस उठा, यीशु का क्रूस जब तुम उठाते हो तो कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले उठा रहे हो। परमेश्वर, जैसे अभी हम लोग को लगता है, पास्टर कहते हैं अरे सब काम मुझे ही करना पड़ता है। एक ब्रदर दिया है प्रभु ने, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद है। इसकी पीढ़ियां आशीष पाए, तुम्हारी पीढ़ियों को आशीष मिलेगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अरे सब काम अकेले करना पड़ता है। तो परमेश्वर एक निश्चित समय के लिए, मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ, एक निश्चित समय के लिए परख रहा है। तुमको इतने हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, इतने हेल्पिंग हैंड मिलेंगे कि तुमको टर्न बांधनी पड़ेगी कि ऐसा करो, एक संडे तुम वर्शिप लीड करा लो, अगले संडे वो टीम आ जाए, उसके अगले संडे वो टीम आ जाए, ऐसा करना पड़ेगा। मैंने कहा ये होगा, विश्वास के आत्मा से देखो। एक संडे तुम मीडिया मिनिस्ट्री संभाल लो, अगले संडे इनको ये काम दे देना। मैंने कहा इतने लोग आएंगे, अभी तुम्हें सब काम अकेले करना पड़ रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, लेकिन परमेश्वर देगा, वो तुम्हारी मेहनत को परख रहा है। जब तुम क्रूस यीशु का उठाते हो तो अकेले नहीं हो, यीशु तुम्हारे साथ मिलके तुम्हारा क्रूस उठाता है। जब यीशु क्रूस उठा के गुलगुता पहाड़ पे जा रहे थे और उनके शरीर को मारा पीटा तोड़ा गया था, कांटों का ताज और 39 कोड़े लगाए गए थे, शरीर पूरा लहूलुहान था, छलनी था, उस वक्त शमौन कुरैनी बेचारा अपने रास्ते जा रहा था, उसको पकड़ के पीछे से यीशु का क्रूस लदवा दिया था बेगार में, चल क्रूस उठा के लेके चल। और आगे शमौन कुरैनी का इतिहास पढ़ो, सिकंदर और रूफुस नाम के उसके 2 बेटे पहली सदी की कलीसिया में पौलुस की मिनिस्ट्री में सहभागी थे। तुम्हारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। तुम कहोगे अभी तो पीढ़ियां है ही नहीं, पीढ़ियां अब्राहम को भी नहीं दिख रही थी, पर आकाश के तारों से आज उसका वंश हो गया ना, पीढ़ियां आशीष पाएंगे। जब तुम मेहनत अकेले कर रहे हो नौकरी के साथ साथ, मैं इनको यही बोलती हूँ, पीढ़ियां आशीष पाएंगे। डीजे दिनाकरन ने जब मेहनत की थी अकेले थे, आज उनकी पीढ़ियां आशीष पा रही हैं, आज उनकी पीढ़ियां आशीष पा रही हैं। तो ये वचन में लिखा है कि जब तुम यीशु का क्रूस उठाओगे शमौन कुरैनी की तरह, यीशु पहली बात अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ उठाएंगे उस क्रूस को मिलके। दूसरा, तुम्हारी पीढ़ियां आशीष पाएंगी। पर पहली बात यह है कि कोई आगे आने को तैयार तो हो। तैयार ही नहीं होते हैं लोग, आगे आने को तैयार तो हो कि हाँ मैं यीशु का क्रूस उठाऊंगा, ताकि न केवल मैं बल्कि मेरी पीढ़ियां आशीष पाएं। आमीन।